पेट्रोल पंप का सिविल कंस्ट्रक्शन का जो कोई भी काम होता है वो सब कुछ हम लोग शूट करता है आप लोग को दिखाने के लिए। आप लोग देखिएगा पेट्रोल पंप का सिविल कंस्ट्रक्शन काम में क्या क्या काम होता है, क्या क्या काम नहीं होता है, और हम लोग को क्या क्या चेक करना चाहिए और क्या क्या नहीं चेक करना चाहिए। देखिए हम लोग इस जगह पर जो टैंकी है ना उसको पूरा इंस्टॉलेशन कर दिया, लेकिन ऊपर का जो स्लैब है ना उसको भी डाल दिया, लेकिन उसको डालने के बाद एक दिन छोड़ दिया। उसके बाद इधर आपका बीट चाहिए, लेकिन ये लोग बीट बनाया या नहीं बना, इसलिए हम इधर आया चेक करने के लिए और चेक किया और वीडियो बनाया। देखिए वीडियो बना कैसे करके घूम के पूरा साइड से इसको वीडियो बना रहा हूँ। हम लोग इसको ऐसे करके बनाने का एक ही मकसद है, बाई चांस कोई भी प्रमाण देना चाहिए या प्रूफ देना चाहिए उस टाइम इसको दिखा सकते हैं हम लोग। और इसके अंदर में प्लास्टर ये सब कुछ भी कंप्लीट कर दिया। और दोनों जो चैम्बर है ना इसमें एक प्लेट बैठेगा, लेकिन इधर प्लेट नहीं बैठा हुआ है, लेकिन अभी ऐसे छोड़ दूंगा हम लोग कुछ दिन के लिए इसके अंदर में पानी देके। लेकिन पानी देने के बाद मान लीजिए आपका एक सप्ताह जैसे रख दूंगा, एक सप्ताह हो जाने के बाद इसको फिर हम लोग एक प्लेट भेजेगा। उस प्लेट को जो चैम्बर है ना उस चैम्बर में उसको बिठा के उसको पूरा अच्छा से फिनिशिंग कर दूंगा। फिनिशिंग हो जाने के बाद इसको पूरा प्लेट लगा के इसको कंप्लीट कर दूंगा और उसके बाद हम लोग इस काम को हैंड ओवर कर दूंगा कंपनी को। उसके बाद हम लोग और कुछ जगह पर आया, इस जगह पर हम लोग चेक करने के लिए आया जे इधर मटेरियल कितना ज़्यादा हुआ, ईटा कितना ज़्यादा हुआ, ये सब कुछ भी हम लोग पूरा प्रॉपर चेक किया। और कहाँ पर ईटा लेके जा रहा है ये सब कुछ भी हम लोग चेक कर रहे हैं जे, और सीमेंट कितना बैग है। और हम लोग एक जगह पर आपका जो जाली है ना उसको भी बांध रहे, ऊपर का वो जाली कैसे करके बांधा, कितना गैप दिया, कितना गैप नहीं दिया और कितना गैप होना चाहिए, क्रेन कितना हुआ, ये सब कुछ पूरा प्रॉपर चेक कर रहा हूँ हम लोग। और इसको चेक करने के बाद हम लोग वो लोग को पूरा यस बोल के दूंगा, उसके बाद ही ये लोग ढलाई ये सब कुछ कर देगा लेबर मिस्त्री। लेकिन हम लोग पहले एक बार चेक कर लेता हो, इसलिए जब बाई चांस कोई गड़बड़ी हो सकते है तो उसको ठीक कर सकते, लेकिन बाई चांस इसको ढाल देगा तो उसके बाद तो ठीक नहीं कर सकते ना। इतना ढलाई है ना जो मिनिमम आपका मान लीजिए 16 इंची है, 1 फुट के ऊपर में ढलाई करना चाहिए। 1 फुट ढलाई हो जाने के बाद उसको सेटिंग हो जाएगा, उस टाइम तो बाई चांस कुछ गड़बड़ी होगा तो उस टाइम हम लोग ठीक नहीं कर सकते, उसको फिर दोबारा तोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम लोग पहले आके साइट में विजिट करता हो और सब कुछ चेक करता हो जे सही हुआ या नहीं हुआ, कहाँ पर क्या देना है, ये सब कुछ भी चेक करके दे रहा हो। और दूसरे जगह पर हम लोग एक गड्ढा खाने के काम दे दिया था जे हाँ उधर एक आरसीसी टैंकी बैठेगा, तुम लोग गड्ढा खान दो। लेकिन वो लोग गड्ढा खाने के टाइम में तो पूरा प्रॉब्लम हुआ था, पानी निकला, इसलिए वो लोग हम लोग को बोला जाए इधर पानी निकला ऐसे ऐसे हुआ। तब हम लोग देखने के लिए गया था, देख के उसके बाद बोला जाए ठीक है कोई बात नहीं है, पानी तो निकलेगा इधर, कोई बात नहीं है, आप लोग गड्ढा खाना काम शुरू कीजिए। उसके बाद हम लोग इस मिट्टी को कहाँ पर रहेगा, इसलिए हम लोग उधर डंपर भी लगाए और डंपर से दूसरे जगह पर इस मिट्टी को फेंक रहे हैं हम लोग। देखिए इस मिट्टी को दूसरे जगह पर नहीं फेंकने से तो उधर जगह नहीं है ना, एरिया भी छोटा है, तो इसलिए बड़ा एरिया होने से तो हम लोग उस जगह पर ही मिट्टी रख सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, इस मिट्टी को हम लोग 1 किलोमीटर दूर में दूसरे डंपर से लेके ट्रांसपोर्ट करके इसको फेंका, लेकिन ये मिट्टी तो हम लोग को बाद में नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग इसको फेंक दिया। लेकिन हम लोग जब उस गड्ढा को फिलअप करेगा उस टाइम तो हम लोग को सैंड चाहिए, लेकिन उस टाइम हम लोग सैंड फिर से खरीद करके उसके बाद ही इसको पूरा फिलअप करूँगा। लेकिन इस जगह पर हम लोग इस मिट्टी को फिलअप कर रहे हैं, लेकिन इधर आपका जो डंपर लेके आ रहा है बार बार ना, इसलिए इधर थोड़ा जगह प्रॉब्लम हो गया, इसलिए हम लोग फिर इसको जेसीबी भेज दिया। जेसीबी भेज के इस जगह को पूरा ड्रेसिंग कर रहा हूँ और इसका मिट्टी जो है ना उसको थोड़ा साइड करके क्लियर करके दे रहा हूँ, डंपर को गिराने के लिए अच्छा से जगह बना के दे रहा हूँ। देखिए आप लोग ना ये सब कुछ कैसे करके ठेल रहे हैं ना, ऐसे करके ठेलने से तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कभी कभी क्या बोलता है कंपनी लोग ना, ये सब कुछ इतना टाइम क्यों जाता है, क्यों नहीं जाता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ जो कंपनी का कोई भी भाई लोग ये सब कुछ वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग को खुद प्रैक्टिकली आना चाहिए। लेकिन देखिए कभी कभी आपका कोई काम ना 10 मिनट में हो जाता है और कोई काम ना आपका 1 घंटा में भी नहीं होता है, इसलिए आप लोग तो उधर से नहीं समझ पाओगे, इसलिए खुद प्रैक्टिकली आना चाहिए। लेकिन आप लोग को विश्वास रहना चाहिए कि हाँ इस काम में इतना टाइम जाएगा, बाई चांस वो लोग तो ऐसा नहीं करेगा, इसलिए आप लोग को भी सबके साथ ट्रस्ट बजा के रखना चाहिए। ट्रस्ट नहीं होने से तो
कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन ये सब कुछ सिविल का काम है, थोड़ा गड़बड़ी होने से ना आपका 2.5 लाख रुपया ज़्यादा लगता है। लेकिन आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा और आप लोग जो मेज़रमेंट करेगा वो भी सही से चेक कीजिएगा। मेज़रमेंट सही से नहीं चेक करोगे तो आपका थोड़ा उल्टा पुल्टा होने से, 1 इंच उल्टा पुल्टा होने से आपका 1-2 लाख रुपया ज़्यादा आपका लग सकता है। इसलिए आप लोग हर टाइम जो मेज़रमेंट है उसके ऊपर में ध्यान दीजिएगा। मेज़रमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। बाई चांस कुछ गड़बड़ी हुआ तो आप लोग पहले उसको दोबारा एक बार चेक कर लीजिए, उसका फाइनल एक बार चेक कर लीजिए। बाई चांस आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपका जो सीनियर है ना उससे एक बार बात कर लीजिए, या कॉल लगा के उससे बात कर लीजिए, या आपका दूसरे कोई भी तरीका है तो तब आप लोग उससे डिस्कस कर लीजिए। ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, सही हुआ तो वो तो बोल देगा, सही नहीं हुआ तो तब भी तो आप लोग बोल देगा। लेकिन आप लोग कोई भी मिस्त्री भाई लोग ना ये सब कुछ काम देखिए सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मिस्त्री लोग ये सब कुछ काम ले लेता है लेकिन वो लोग को ये सब कुछ काम नहीं आता है, लेकिन वो नहीं कर सकते। इसलिए जो उस साइड में इंचार्ज रहता ना उसका थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, जो उसको समझाने के लिए, उसको सब कुछ समझा देने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। उसको समझाता है अच्छा से लेकिन वो नहीं समझता है, उल्टा पुल्टा कर देता है। उसके बाद डीलर लोग भी हल्ला करता है। डीलर लोग हल्ला करने से अच्छा किसी को भी नहीं लगता है। आजकल का डीलर लोग ना बहुत हरामी होता है, लेकिन लेबर लोग से हल्ला नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम लोग क्या आदमी हो, जो उसका ओनर है वो लोग को बोलना चाहिए, लेबर कॉन्ट्रैक्टर है उसको बोलना चाहिए। लेकिन तुम लोग डायरेक्टली लेबर को ही बोल देता है। लेबर लोग को ना कोई भी अच्छा बुरा ये सब कुछ पता नहीं होता है वो लोग को, लेकिन वो लोग बोलने वाला आदमी होता है। कुछ बोल दोगे तो वो लोग डायरेक्टली बोल देगा तुमको। लेकिन इसलिए हम लोग तुम लोगों को बार बार रिक्वेस्ट करके बोल रहे हैं कि लेबर लोग कोई भी जगह पर ये सब कुछ काम कर रहा है तो वो लोग से आप लोग झगड़िए मत, लेकिन उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे डायरेक्टली बात कर लीजिए और उसको समझा दीजिए, वो लोग को समझा देगा। लेकिन हमेशा ये लोग लेबर लोग जो होता है वो तो आपका ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं होता है ना, इसलिए वो लोग आप एक बात बोलोगे वो लोग सोचेंगे और दूसरा बात, इसलिए वो लोग से थोड़ा उल्टा पुल्टा हो सकते और आपका जो काम है ना वो इमरजेंसी भी नहीं होगा और धीरे धीरे लेट हो जाएगा। इसलिए आप लोग को बार बार रिक्वेस्ट करके हम बोल रहे हैं जब आप लोग का कोई भी जगह पर अच्छा से काम करना है तो वो लोग को आप सपोर्ट कीजिए, आप लोग को वो लोग सपोर्ट कीजिएगा। और आपका काम जितना इमरजेंसी चाहिए तो वो लोग को तो आप मदद करना चाहिए। कोई भी चीज़ का ज़रूरत होगा छोटा मोटा चीज़ का, वो लोग को डायरेक्टली आप हेल्प कर दीजिए और आपका काम जितना इमरजेंसी होगा वो दूसरे का काम इतना इमरजेंसी नहीं होगा। लेकिन आप लोग क्या करता है, वो लोग को कोई भी जगह पर वो लोग आपका दूसरे जगह से जाता है ना, इसलिए आप लोग का जगह पे वो लोग को कुछ पता नहीं होता है ना कहाँ पर क्या है। वो लोग आप लोगों को बोलने से आप लोग थोड़ा मदद कर दीजिएगा, वो लोग आपका काम जितना जल्दी हो सके इमरजेंसी कर देगा। इमरजेंसी काम कराने के लिए तो वो लोग को हमेशा याद कीजिएगा और मेजरमेंट कर दीजिएगा। देखिए ये ना हम लोग दूसरे जगह पर एक गड्ढा खान रहे, लेकिन इस गड्ढा को खोदने के लिए कितना टाइम चाहिए कितना टाइम नहीं चाहिए ये सब कुछ तो हम लोग पहले आईडी करके एक बोल सकते हैं, लेकिन वो तो नहीं हो सकते, उससे भी ज़्यादा भी हो सकते, उससे भी कम हो सकते हैं। लेकिन जीसीबी का जो ड्राइवर होता है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है, जो वो कितना स्पीड चलाएगा गाड़ी और कितना स्पीड नहीं चलाएगा। और आपका जो जीसीबी है ना हमेशा आप लोग याद रखिएगा जो 4 व्हील का जीसीबी है वही